हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 15E का क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको एक फिगर गिवन है और उस फिगर में बोला हुआ है कि बिलो ए बी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू डी सी, तीनों लाइन के आपकी पैरेलल है। इफ़ ए बी इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर एंड ई पी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड पी सी कितना है आपका 15 सेंटीमीटर एंड डी सी कितना है 27 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द ई एफ एंड ए सी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो सारी चीज़ें गिवन है, ये वाली लाइन और ये तीनों पैरेलल है, तो मैंने यहाँ पे गिवन जो साइड की वैल्यू गिवन है वो सारी यहाँ पे मैंने लिख दी। आपको जो कैलकुलेट करना है उसको ध्यान से देख कि है कहाँ पे, ये रही, इस साइड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं इस वाले ट्राइंगल को कौन सा पी सी डी, इन ट्राइंगल पी सी डी एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा पी ई एफ, इसमें इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल 1 इक्वल टू इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, तो क्या लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये कौन से एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर और देखिए ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो मैं यही ले लेता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। आप डायरेक्ट अल्टरनेट एंगल भी लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल पी सी डी सिमिलर बाई ट्राइंगल पी ई एफ, दोनों क्या हो गए सिमिलर हो जाएंगे। अब ये सिमिलर होंगे तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो यानी पी सी अपॉन में पी ई इक्वल टू सी डी अपॉन में ई एफ इक्वल टू पी डी अपॉन में पी एफ। क्लियर। आपको निकालनी क्या है ई एफ, तो ये ई एफ है ना, आपको ई एफ निकालना है। तो ई एफ ये रहा, पी सी की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, सी डी की वैल्यू गिवन है, निकाल सकते हैं आराम से। तो देखिए इन दोनों केस को लेता हूँ, तो पी सी की वैल्यू कितनी है 15, पी की वैल्यू कितनी है 7.5 इक्वल टू सी डी की वैल्यू कितनी है 27 और फिर ई एफ आपको निकालना है। ये लीजिए, अब देखो इससे मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये तो 2 हो जाएगा, तो ई एफ इक्वल टू 27 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे तो 13.5 सेंटीमीटर आपका ये फर्स्ट है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। सेकंड को देखिए, सेकंड ए सी निकालना, ए सी है कहाँ पे ये पूरा, ठीक है। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूंगा तो अपन जानते हैं सिमिलर से क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है इक्वल। तो देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल सी ई एफ एंड ट्राइंगल सी ए बी, इन दोनों को सिमिलर करेंगे तो ये तो क्या है कॉमन है दोनों में, तो सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, ठीक है। फिर देखिए ये वाला एंगल इक्वल टू इस एंगल के, तो ये एंगल, ये नहीं भाई, ये कौन सा ले लूँ मैं 5 ले लेता हूँ और ये आपका 6, तो इनको कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। तो मैंने साथ में नहीं बताया आपको, एक जैसे पार्ट वाइज आपको बता दिए, ठीक है ना। ये 5 एंगल है, ये 2 था, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये कौन से एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन सा रूल लगेगा, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल सी ई एफ सिमिलर बाई ट्राइंगल सी ए बी। अब ये सिमिलर होंगे तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट कौन से, सी ई अपॉन में ई एफ, इसका होगा ना क्रॉसपोंडिंग, सी ए इक्वल टू ई एफ अपॉन में ए बी इक्वल टू सी एफ अपॉन में सी बी। ये क्या हो जाएंगे इक्वल। ये आया कहाँ से आपका, बाई सी पी एस टी से आया,
ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए आपको गिवन क्या है, सी की वैल्यू कितनी है 50, ये पूरे है ना, तो 15 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा 22.5। सी ए आपको निकालना था, तो इस सी ए को मैं ए सी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ई एफ कितना 13.5, ई एफ कितना था 13.5 हेरा। फिर ए बी कितना है 22.5, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, ये ए सी इधर मल्टीप्लाई, तो ए सी तो इधर आ गया, तो 22.5 इंटू में 22.5 अपॉन में 13.5 ये आ जाएगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट आप कर लेना, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। इतना 22.5 इंटू 25, ठीक है, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 5062.5 अपॉन में कितना है 135 आ जाएगा। फिर मुझे इसको डिवाइड करना है कितने से 135 से, तो ये आ जाएगा आपका 37.5 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स भी आपको करके बताना है, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और फिर जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, क्योंकि जो फ्यूचर के अंदर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन। नंबर 11 की बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 11 की आपको फिगर गिवन है, और फिगर में बोला है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल डी ए सी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, ठीक है। आगे देखिए ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना आपका 8 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 5 सेंटीमीटर 5, ठीक है। फिर फाइंड द, आपको क्या करना है कि प्रूफ करना है सबसे पहले ये वाली कंडीशन। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट को फाइंड करते हैं, फिर बी सी और सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको इन दोनों एरिया निकालना है, ठीक है। जो सिमिलर है उसी का एरिया है, ध्यान से देखना, ये बी सी ए है और ये कौन सा आपका ए बी सी, क्यों, ठीक है। सीक्वेंस अलग अलग है दोनों की, लेकिन जो बाउंडेड एरिया वो सेम ही है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जिनको सिमिलर करना है उन्हीं को ले लेते हैं, ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी ए। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या है, एंगल ए बी, एक बार देख लेते हैं अपन, ए सी डी इसकी बात हो रही है और बी सी ए की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको ये लेना पड़ेगा पहले, एंगल डी ए सी इक्वल है किसके, एंगल ए बी सी के, ठीक है ना। आया कहाँ से, ये गिवन है या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए ये दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या लिखें कॉमन, कौन सा रूल लगेगा, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर बाई ट्राइंगल बी सी ए, दोनों क्या हो गए सिमिलर हो गए। अब देखिए सिमिलर हो गए तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या होगा इक्वल, तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए इक्वल टू ए डी अपॉन में ए डी अपॉन में बी ए या फिर ए बी, ठीक है। ये आया कहाँ से, बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी एस टी से आया, ठीक है ना, सिमिलर ट्राइंगल से।
वैल्यू पुट करेंगे तो एस सी की वैल्यू कितनी है 4, बी सी की कितनी है नहीं है, इक्वल टू सी डी की वैल्यू कितनी है सी डी ये भी नहीं है, सी डी अपॉन में सी ए का मतलब ए सी है तो ये आपका 4 इक्वल टू ए डी कितना है 5, बी ए कितना है बी ए 8, ये गिवन है। अब देखो पहले केस में इनको लूँ तो सेकंड आ जाएगा कि 4 अपॉन बी सी इक्वल टू 5 अपॉन 8। क्लियर है, बी सी की वैल्यू आपको निकालनी थी, बी सी यहाँ से आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, बी सी इक्वल टू ये तो इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 4 और जो इसके साथ अपॉन में आ जाएगा इसके तो कितना आ जाएगा 5। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी कितना 32 अपॉन में 5, कैलकुलेट करोगे तो 6.4 सेंटीमीटर आपका बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना 6.4। अब मैं इन दोनों की बात करूं तो ये आपका थर्ड आ जाएगा, थर्ड नहीं इसी में आ जाएगा, ठीक है ना, सी डी अपॉन 4 इक्वल टू 5 अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अपॉन में 8, कैलकुलेट करेंगे तो कितना 60 यानी 2.5, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट आप फिर भी अपन देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। देखो इसकी बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15E का क्वेश्चन नंबर 11 6.4 2.5 ये आपका था, ठीक है। अब थर्ड में आपको क्या निकालना है, थर्ड में ये दोनों सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखो ये ए बी सी वही है आपका यही है, ठीक है ना, तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या है इक्वल है, तो ए डी अपॉन क्या लिख सकता हूँ मैं ए डी अपॉन बी ए इसका होल स्क्वायर, ए डी कितना है 5 का होल स्क्वायर कितना 25 यानी 25, 8 का कितना 64, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको, ध्यान से देखना, इसको दोबारा भी आप देखना एक बार। ए डी अपॉन बी ए ये कहाँ से लिखा है, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होंगे, यानी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, तो ये वाली इसके इक्वल और ये तीनों आपस में क्या है इक्वल, तो मैं इसी पार्ट को ले लेता हूँ। क्यों लिया, क्योंकि इसकी साइड आई हुई है आपके पास, ठीक है, तो इनका क्या करना है आपको स्क्वायर ही करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फिगर गिवन है, इन द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी एंड ए सी, यानी पी क्यू आर, ये आपके पी क्यू आर है भाई, ठीक है, ये आपके क्या है पी क्यू आर, ये तीनों पॉइंट क्या आपके मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि किसी साइड, यानी ये पी इस साइड का मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, इस क्यू मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, ध्यान से देखना ना, और ये आर मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी इक्वल होगी। क्लियर बात, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है हमेशा मिड पॉइंट। आगे आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। कंसेप्ट इसमें मिड पॉइंट वाला लगेगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम जरूर देखना आप। मिड पॉइंट थ्योरम का मैं नोटिफिकेशन यानी जो आपका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहले मिड पॉइंट थ्योरम देखिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपको सिंपल लगेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको पक्का देखना है, क्योंकि नहीं देखोगे कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। 9th क्लास में वैसे पढ़ के आए हो आप, फिर भी मान लो कि नहीं आए, तब आप कंसेप्ट को जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। चलते हैं, देखो प्रूफ करने के लिए अपन कौन से ट्राइंगल है इनको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इनकी साइड या तो तीन साइड इक्वल हो जाए, क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाए, या फिर एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल
या फिर ऐसे मत लो, ऐसे लो, देखो P एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी, AC, AB एंड AC, दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट, मान लो ये साइड और ये साइड है, इन दोनों मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कराओगे तो ये वाली साइड कौन सी, ये वाली साइड इस तीसरी का क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है ना, क्लियर, ध्यान से समझना इस मिड पॉइंट थ्योरम को आप। ये PQ आपका, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को, तो ये दोनों साइड है, इन दोनों के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो लाइन कौन सी मिली, PQ लाइन मिली। तो ये थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल एंड उसका हाफ होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस कंसेप्ट से कि PR पैरेलल टू BC, ठीक है, और PR इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये आया कहाँ से, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, MPT। अब देखो यहाँ से भी मैं क्या लिख सकता हूँ कि PR अपॉन में BC इक्वल टू 1/2। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, सेम ही देखना, इसको ले लिया, अब मैं इसको लेता हूँ PQ, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC, ठीक है। अब ये वाली साइड ये इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC आया कहाँ से, बाई CP नहीं, BPMPT, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि PQ अपॉन AC इक्वल टू 1/2, कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर तीसरा केस ले लेते हैं अपन, Q एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी, BC एंड AC। तो ये साइड के मिड पॉइंट हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि QR पैरेलल टू AB। देखो ये लाइन है, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, तो QR इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आया कहाँ से, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, ये आप देखना। उसके बाद में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि QR इक्वल टू QR अपॉन में AB इक्वल टू 1/2, कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन। क्लियर बात, तीन इक्वेशन आ गई यहाँ से। तीन इक्वेशन आने के बाद में मैं क्या लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से क्या लिख सकता हूँ कि PR अपॉन में BC इक्वल टू PQ अपॉन में AC इक्वल टू QR अपॉन में AB। ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इन दोनों तीनों की वैल्यू 1/2 है, तो तीनों आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर बात। अब देखो ये रिलेशन का यूज़ करेंगे अपन, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। चलो इतना ही करता हूँ, ठीक है ना। देखिए अब जिनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है उन्हीं को ले लेता हूँ मैं। ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों में देखना। सबसे पहले ये आपको कंडीशन गिवन है, तो देखो ये वाली साइड PR अपॉन में BC हो गया ना, ठीक है। तो BC कोई दिक्कत ना है इससे, ठीक है ना, अपन चेंज कर लेंगे इनको। तो PR अपॉन में BC, ठीक है, BC
यही है क्या, सिमिलर तो इन्हीं को करना है, इन्हीं को करना है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। देखो पी आर अपॉन में बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन में ए सी इक्वल टू क्यू आर अपॉन में ए बी, ठीक है। अब आपको गिवन ऐसा है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखो ये वाली साइड इस साइड अपॉन में आ जाएगा, फिर पी क्यू के अपॉन में ए सी आ जाएगा, फिर क्यू आर के अपॉन में ए बी आ जाएगा। तो ये आया कहाँ से आपका, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से, ठीक है। इक्वेशन कौन सी, फोर्थ। कौन सा रूल लगेगा, बाई साइड 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 सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर बाई ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर गिवन फिगर है ए डी एंड ई सी मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। मीडियन का मतलब क्या है कि ए डी इसका मीडियन है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, और जो सी है वो इसका मीडियन है तो ये वाली साइड इक्वल टू, ये पूरा साइड है, ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड, ठीक है ना। तो ये मैंने गिवन में लिख दिया। फिर अगले ने ये बोला है कि डी एफ इज़ पैरेलल, यानी डी एफ ड्रॉन पैरेलल टू ई सी। डी एफ को क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है किसके, एफ डी के, यानी सी ई की। तो डी एफ पैरेलल टू सी ई ये है। अब देखो आपको दोनों में एक तो क्या है, ये वाली साइड ए बी इक्वल टू, यानी बी एफ इक्वल टू ई एफ, ये आपको निकालना है। और फिर ए जी अपॉन जी डी का रेशियो 2:1 आपको फाइंड करना है। तो निकालते हैं, देखिए सबसे पहले प्रूफ के अंदर सबसे पहले आपको ये गिवन है कि जो ए डी है, ए डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल, या फिर साइड बोल दो, मीडियन ट्राइंगल का ही होता है। तो ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ए डी किसका है, इसका है, तो बी डी इक्वल टू डी सी। कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई, क्लियर बात। फर्स्ट इक्वेशन, फिर मैं ये लिखूँ कि सी ई इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें कि ए ई इक्वल टू ई बी या बी ई, एक ही बात है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर बात। अब देखिए इन ट्राइंगल आपको ई एफ पैरेलल टू एफ बी करना है। तो इन ट्राइंगल बी ई सी में, देखो बी ई सी में इसकी बात हो रही है। इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के आपस में पैरेलल है, तो एफ डी पैरेलल टू ई जी। ये पैरेलल है तो इनके क्रॉसपोर्डिंग पार्ट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका क्रॉसपोर्डिंग पार्ट देखिए, बी ई अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन एफ या बी एफ है ना, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये आया कहाँ से, बाई बी पी टी थ्योरम से, क्लियर बात। अब बी एफ को मैं एफ बी लिख सकता हूँ और एफ सी को ई एफ लिख सकता हूँ, इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी की वैल्यू किसकी इक्वल है, बी डी की इक्वल। ये आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में गिवन है आपको कि ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो एफ बी अपॉन ई एफ इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ बी इक्वल टू ई एफ आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट प्रूफ था। सेकंड में और देखिए, सेकंड में ए जी अपॉन डी जी है, तो मैं इस वाले ट्राइंगल लेता हूँ ए एफ डी, ए ट्राइंगल, देखो इसमें ऐसे लिख दो, इन ट्राइंगल ए एफ डी के अंदर ई जी, ये आपका गलत लिख दिया ना मैंने, ये ई जी नहीं, ये पूरा ई सी है, ठीक है। ये यहाँ पे होगा, ये वाली लाइन कौन, एफ डी, ई जी है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, तो ये पूरा ले रहा हूँ मैं ये, तो ई जी पैरेलल टू एफ डी। तो इसमें मैं क्या लिखूँगा कि
अपॉन में ई एफ इक्वल टू, इसको क्या लिखें, ए जी अपॉन में डी जी, ये हो जाएगा। अब देखिए ए ई को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी ई लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो बी ई अपॉन में ई एफ इक्वल टू ए जी अपॉन में जी डी। अब बी ई की वैल्यू देखिए, ध्यान से देखना, बी ई यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। बी ई इक्वल टू, ये पूरा है बी ई, तो बी ई की वैल्यू क्या होगी, ई एफ प्लस एफ डी, एफ बी। तो ई एफ प्लस में इस एफ डी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी बी क्या लिख सकते हैं, एफ डी की वैल्यू ई एफ लिख सकता हूँ, ये बी है भैया आपका ई एफ। तो सेम वैल्यू ऐड होगी तो डबल, तो ई एफ क्या लिखूँ, बी ई की वैल्यू 2 ऑफ ई एफ लिख सकता हूँ। तो 2 ऑफ ई एफ अपॉन में ई एफ इक्वल टू ए जी अपॉन में जी डी। ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट, 2/1 इक्वल टू ए जी अपॉन जी डी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट है। अब चलते हैं नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन है वो देखिए, द टू सिमिलर ट्राइंगल आर एरिया इक्वल। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल हैं, इन दोनों को क्या गिवन है, दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं, और इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है। यानी इसका एरिया और इस एरिया का क्या है, इक्वल है। क्लियर बात। तब आपको प्रूफ ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, ठीक है। कॉन्ग्रेंट में भी वही कंडीशन होती है, लेकिन करॉस्पोंडिंग दो ट्राइंगल इक्वल होने, यानी दो ट्राइंगल का जो एंगल है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, उन साइड जो क्रॉसपोंडिंग साइड वो इक्वल होनी चाहिए, उनका रेशियो इक्वल नहीं, क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली जो कंडीशन आपको गिवन है वो क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों सिमिलर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। चलो एरिया का ले लेता हूँ, इससे कोई अपन को लेना देना नहीं, ठीक है। दोनों का एरिया, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का रेशियो। ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब आपको ये गिवन है कि ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी क्या किया, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो, एक बार इनको ले लो, फिर इनको ले लो, फिर इनको ले लो, क्योंकि चारों इक्वल है तो दो दो को मैं एक बार ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं 1 इक्वल टू ए बी, 1 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू लूँ, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर इसका होगा, रूट हो जाएगा, रूट होगा तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि पी क्यू या ए बी लिख दो, ए बी इक्वल टू, क्योंकि ए बी तो प्रूफ करना है ना, कॉन्ग्रेंट करना है ना, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। अब इन दोनों को लूँ मैं, तो इन दोनों में क्या है वो देखिए, 1 इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ से भी रूट करोगे तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट, फिर इस क्यू आर की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो उधर तो कितना, बी सी, और इधर ही ये मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू क्यू आर। कौन सी इक्वेशन,
सेकंड। उसके बाद में इन को लूँ तो 1 इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं ए सी इक्वल टू पी क्यू, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। तो ये तीन चीज़ आ गई आपके पास में। इन तीनों चीज़ का अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब कॉन्ग्रेंट किन को करना है वो देखिए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन्हीं दोनों को क्या करना था, कॉन्ग्रेंट। तो पहला केस, फर्स्ट इक्वेशन ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरी बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये कहाँ से आया, इक्वेशन सेकंड से। फिर तीसरी ए सी अपॉन पी क्यू, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, ये चीज़ आ गई। अब देखो कौन सा रूल लगेगा, बाई साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, ये वाई है, कॉन्ग्रेंसी रूल वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है फिगर। ठीक है, फिगर में गिवन है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, फिर इफ पी एक्स रेशियो क्यू एक्स, यानी ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपका 1/3 है, एंड क्यू आर कितना आपका 9 सेंटीमीटर, ये जो क्यू आर है वो आपका 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई की लेंथ निकालनी है। फिर आपको ये बोला है कि एरिया ऑफ पी एक्स वाई कितना है, x सेंटीमीटर है, तब आपका इसका एरिया और इसका एरिया निकालना है। तो देखिए ध्यान से निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको गिवन कंडीशन क्या है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर बाई ट्राइंगल पी एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, आप सिमिलर आप कर देना, ये कॉमन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये आप कर दोगे तो ये सिमिलर हो गए। तो अपन ये जानते हैं, ठीक है ना। तो इनके क्रॉसपोंडिंग रेशियो कौन सा, आपको एक्स वाई निकालना ना। तो देखो पी क्यू अपॉन में क्यू आर, पी क्यू अपॉन में पी एक्स इक्वल टू क्यू आर अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, इक्वल टू पी आर अपॉन में पी वाई। इन दोनों को लूँ तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू देखो ये कितना है, पी एक्स 1:3 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 9, और ये एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एक्स वाई की वैल्यू, तो ये तो इधर मल्टीप्लाई, ये तो आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यू इक्वल टू, ठीक है ना, ये ठीक तो किया ना मैंने, पी क्यू की वैल्यू पी एक्स अपॉन में 3 देख लेते हैं अपन, 1/3 है ना, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी पी क्यू 4, पी एक्स की 1, और ये 9 अपॉन में एक्स वाई, तो एक्स वाई तो इधर मल्टीप्लाई, और ये 9 अपॉन में 4 इक्वल टू कितना, 2.1, रिमेनिंग 2.5 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इसका आंसर देख लेता हूँ मैं एक बार कितना है। E का 17 क्वेश्चन एक्स वाई। ठीक है, यही है आपका। अब देखिए ये तो था आपका इस एक्स वाई की वैल्यू। अब मैं फर्स्ट निकालूं, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर, कौन सा, पी क्यू
आर अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा PXY इक्वल टू क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए ध्यान से, इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो बड़ी वाली, कौन सी बड़ी वाली, PQ अपॉन में छोटी वाली कौन सी है आपकी PX ले लो, इसका रेशियो इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, PX है ये PX, क्लियर बात। अब देखिए एरिया ऑफ PQR अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है x है, और x को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये लीजिए एक बार लिख देते हैं x सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू कितनी है 4 का, ये 4 अपॉन में PX की वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू 16 अपॉन 1। तो एरिया ऑफ PQR इंटू में कितना आ जाएगा x, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट करते हैं, सेकंड वाला पार्ट करते हैं। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा XQRY इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे बड़े वाले में से क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR माइनस कर दोगे इस वाले एरिया के, तो ये तो रिमेनिंग रहेगा ना, तो क्या लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल PXY, इसका एरिया कितना आया 16x, इसका एरिया कितना आया x, माइनस करोगे तो 15x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 आपका, ऑन द मैप ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ 1:20,000, यानी के की वैल्यू कितनी गिवन है 1 अपॉन में 20,000 आपको गिवन है। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो प्लॉट कौन सा आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये लीजिए रेक्टेंगल प्लॉट कौन सा होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या हो इक्वल है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है। तो ये कितनी है आपकी ABCD, ये कितनी 24, और BC कितना आपका 32 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डायगोनल ऑफ, ये डायगोनल आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले तो अपन जो गिवन है उसी की निकालें, यदि मैं एक डायगोनल निकालूं तो ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर प्लस बेस BC कितना है 22 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 576 प्लस 32 का स्क्वायर कितना 1024, इनको आप ऐड करोगे तो 1600, ये AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से AC की वैल्यू कितनी 40 सेंटीमीटर आपका AC आ जाएगा। अब ये इसकी लेंथ हो गई, तो अपन फर्स्ट के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि लेंथ ऑफ मैप इक्वल टू K इंटू एक्चुअल क्या हो जाएगा एक्चुअल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल लेंथ के लिए लेंथ ऑफ मैप कितनी है, लेंथ ऑफ मैप आपकी 40 इक्वल टू 1 अपॉन में 20,000 इंटू एक्चुअल लेंथ कितनी है इसकी निकालनी है आपको, तो एक्चुअल लेंथ ये आपकी आ जाएगी, यहाँ से मैं निकालूँ एक्चुअल लेंथ, ठीक है ना, क्या निकालोगे यहाँ से एक्चुअल लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 40 इंटू 20,000, ठीक है, कितना आएगा 8 और 0 कितने 1 2 3 4 5, तो देखो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और किलोमीटर को यानी मीटर में हो गया यानी 8000 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 8 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट का था। सेकंड का निकालने के लिए आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ मैप इसका एरिया निकालो, फिर यहाँ पे K स्क्वायर इंटू एक्चुअल कितना है क्या आएगा
एक्चुअल एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ मैप कितना 32 इंटू एरिया ऑफ मैप वही है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया अपन जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रीथ आ जाएगा। तो ये 24 इक्वल टू के स्क्वायर यानी 1/20,000 इंटू 20,000 इंटू में आपको एक्चुअल निकालना था, एक्चुअल एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मुझे एक्चुअल एरिया निकालना है, तो एक्चुअल एरिया इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा 32 इंटू 24 आएगा 768 इंटू ये कितना आ जाएगा 4 आएगा। फिर जीरो कितने 5 5 10 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 है ना, तो 4 4 10 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। इसका और इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देखो 32 2 फिर कितना 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27 फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 28 2 30 फिर जीरो कितने 8 जीरो चिपका दो। ये लीजिए ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले सेंटीमीटर उठाइए तो ये सेंटीमीटर लीजिए, फिर दूसरा सेंटीमीटर उठाओगे तो ये दूसरा सेंटीमीटर से डिवाइड। अब ये किस में आ जाएगा मीटर, 4 जीरो उठाते ही मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर से किलोमीटर में 3 जीरो तो 1 किलोमीटर के उठाता हूँ क्योंकि स्क्वायर है, तो ध्यान रखना। तो मैं इसी वाली क्वांटिटी को देखिए ध्यान से मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, यानी जो वैल्यू है वो कितनी है 37 यानी 37/40 ये लो। पहले मीटर में कन्वर्ट करो तो 2 जीरो आ गया, फिर 1 सेंटीमीटर और है उसको मीटर में करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, इतना आ गया। अब किस में आ गया मीटर स्क्वायर में आएगा, तो 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3, दूसरे को करेंगे 1 2 3, ठीक है ना 3, तो ये 3 ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। 100 से डिवाइड करेंगे तो इधर से 1 2 पॉइंट छोड़ के डिजिट, यानी 30.72 किलोमीटर स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी वैल्यू किस में है किलोमीटर स्क्वायर में, और ये किस में थी सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में आपको गिवन है द रेशियो बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, पहली कंडीशन गिवन है। इनके एल्टीट्यूड का रेशियो कितना है 3:5 आपको गिवन है, ठीक है। राइट डाउन द रेशियो बिटवीन देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन पेरीमीटर एंड एरिया। इनका रेशियो आपको निकालना है। अब देखो एक अपन क्वेश्चन किए थे 5th 6th और 7th, कौन सा था 4th था 5th था, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन था इसमें आपका 3rd 4th 5th 6th, ये तीनों क्वेश्चन अपन किए थे, ठीक है ना। उसमें 2 सिमिलर ट्राइंगल थे, तो उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो किसके इक्वल थी मीडियन की इक्वल थी। तो यहाँ पे क्या गिवन आपको एल्टीट्यूड गिवन है, ठीक है। तो वही मैं कंसेप्ट लगाऊंगा। तो अपन जानते हैं कि 2 सिमिलर ट्राइंगल है ये, तो ये प्रूव किया हुआ है पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन की बात करूं, ठीक है ना। तो मीडियन, एक मिनट आप इसको देखना क्वेश्चन में क्या गिवन आपको। 2 सिमिलर ट्राइंगल 3 ये है कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो देखो एल्टीट्यूड का रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। तो ये जो एल्टीट्यूड होगा वो साइड के क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन है वो क्या है AD/PM, यही तो है कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, वही एल्टीट्यूड। देखो 3 क्वेश्चन किए हुए, तीनों का कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखना दोबारा 4th 5th 6th क्वेश्चन वही पूरा कंसेप्ट दिया हुआ। तो ये जो एल्टीट्यूड है यानी जो एल्टीट्यूड है वो साइड सिमिलर है, तो PQ/AB है ना, AB/PQ के क्या होगा इक्वल होगा। अब देखो एक दूसरे क्वेश्चन में एल्टीट्यूड वाला एक मीडियन, ये मीडियन हो जाएंगे तो AD/PM। एल्टीट्यूड है तब तो ये कंडीशन, यदि मीडियन है तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है।
अब अपन जानते हैं कि इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, कितनी गिवन है, 3:5। ये आपका आ गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए आपको पेरीमीटर का रेशियो निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। रेशियो सेम होगा तो मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी साइड यानी पूरा क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पेरीमीटर क्या होती है, तीनों साइड का सम ही तो होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी तो एक साइड को ले लो AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, क्यों पेरीमीटर का आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ है, पेरीमीटर का होल स्क्वायर नहीं होगा, एरिया का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/5। सेम ही थर्ड के अंदर आपको क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी ये तो लिखेंगे AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना 9, 5 का 25, ये इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो 16 क्वेश्चन है वो भी पूरा सेम है, ठीक है। तो देखो 15 भी करते हैं अपन। 15 में आपको क्या गिवन है, 16 करते हैं। 15 में रेशियो बिटवीन 16 में द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, आपको एरिया गिवन है यहाँ पे, ये दोनों क्या है आपके सिमिलर ट्राइंगल है, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनका एरिया आपको गिवन है कितना 16:25, ये रेशियो गिवन है। राइट डाउन द रेशियो बिटवीन देयर, तो पेरीमीटर का रेशियो निकालना सबसे पहले, तो देखो देखिए ध्यान से, मैं डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूं फर्स्ट पेरीमीटर का रेशियो, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, इसका रेशियो क्या होगा, ये रेशियो किसका स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है साइड का होल स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूं AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, ये था। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। यहाँ से यदि मैं AB अपॉन PQ की वैल्यू निकालूं तो इसका रूट कीजिए 4, इसका रूट कीजिए कितना 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, ये इसका आंसर फर्स्ट का। इसके सेकंड पार्ट की बात करूं तो अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड भी सेम आ जाएगा, ठीक है ना। अल्टीट्यूड की भी जानते हैं ना, AB अपॉन PQ के इक्वल होते हैं, तो ये भी अल्टीट्यूड का रेशियो आ जाएगा, यानी AD रेशियो PM यदि अल्टीट्यूड है तब आ जाएगा। थर्ड के अंदर आपको निकालना है मीडियन, ये अल्टीट्यूड है तब है, यदि यही मीडियन हो गए तो AD अपॉन में PM का रेशियो कितना आएगा 4:5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 16 क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है। क्वेश्चन 4th 5th 6th का कंसेप्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, वो आपके पीछे वाले वीडियो में अपलोड किए हैं सारे क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, तब जाके ये समझ में आएंगे। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे।